हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको माइक्रोमीटर जो बना हुआ है, आपके वनडे माइक्रोमीटर बोलते हैं जिसे। इसके कई पार्ट होते हैं, इस पार्ट का आपको पता होगा, हम बता देते हैं फटाफट से। ये एनविल का आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। देन इसके बाद में स्पिंडल लगी हुई होती है इसके साथ में। जो जो थिम्बल दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो थिम्बल एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर रोटेट किया हुआ होता है, ठीक है। उसको इस तरह से रोटेट करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ और इसको पीछे की तरफ करके मूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे होता ये है कि स्पिंडल जो है, इसके अंदर का जो अपना वर्क पीस रखा होगा उसका मेजरमेंट लेने में काम आता है, ठीक है। देन अब फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रीडिंग निकालते कैसे हैं। जैसे ही आप इसको अंदर से कोई भी वस्तु फिट कर देंगे, देन उसके बाद में आप उसको यहाँ पर से लॉक कर सकते हैं कि इसको आप लॉक कर दीजिए। काफ़ी आसान तरीका मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपको। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक ज़रूर करना। जैसे इसकी रीडिंग लेने से पहले हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। एरर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जो स्पिंडल है इसको हम आगे तक घुमाएंगे, किसके माध्यम से, हम थिम्बल के माध्यम से, ठीक है। थिम्बल से इसको आगे घुमाएंगे तो हमें देखेंगे, आप दिख रहा होगा कि ये जो ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो, ठीक है। इसके ऊपर थिम्बल वाला जो ज़ीरो लगे हुए हैं, ये मेन स्केल के यहाँ पर इस जीरो से जस्ट इसकी बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर एरर बिल्कुल नहीं है, ठीक। देन उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा कोई वर्क पीस होगा, वर्क पीस को हमने कहाँ रख दिया है, इसके अंदर फिट कर दिया। देन इसको लगाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास रीडिंग कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो इसको कैसे मेज़र करोगे, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे 5 की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आप गिन लीजिए टोटल कितना आ रहा है। जैसे कि अगर हम इसको गिनेंगे तो गिनने में कितना दिखेगा दोस्तों हमको यहाँ पर, जैसे 5, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, तो 9 तो ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो किसे क्या मिल रहा है, इस वाले थिम्बल के ये वाला जो है, इसमें देखो आप कि जो ये लाइन है, इससे कौन मिल रहा है, 5। तो पॉइंट अभी 5 है, इसको लिखें हम 0.5, ठीक है। 0.5 क्यों लिखा, इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा कि हमने किस तरह से क्या निकाला है। हम इस तरह से अगले अगले जो माइक्रोमीटर है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। समझ में आया होगा, बड़ा इजी तरीका है ये वाला। उसके नीचे हम इस ये हो गया। देन उसके बाद में हमारे पास नीचे एक और तरीका है, इससे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हम कोई वर्क पीस जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब वापस इस पर इसको गौर करें दोस्तों, क्या करेंगे इसके अंदर हम इसको देखेंगे कि हम इसको मेज़र करने के लिए क्या करेंगे। जैसे 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि इस वाले थिम्बल का कौन सा वाला अंक इससे बिल्कुल मैच कर, 0, तो 5.00 जो भी हमने अगर यहाँ कोई वर्क पीस रखा है तो उसको देख। दोस्तों चेक कैसे करेंगे कि हमारा वर्क जो पीस रखा है वो फिट हुआ कि नहीं हुआ है। दोस्तों ये जो आप पीछे है इसको रेचेट बोलते हैं। कोई भी वर्क पीस यहाँ लगाने के बाद आपने थिम्बल्स को आगे किया, टाइट हो गया, देन आप इसको घुमाओ, किसको, रिचेट को। तो घुमाने पर एक ट्रीट ट्रीट जैसे कुछ आवाज़ करता है, तो अगर वो आवाज़ आती है तो मतलब यहाँ पर फिक्स हो गया। तो फिर उसके बाद में आप इसको टाइट मत करना है, टाइट हो तो जाएगा लेकिन रीडिंग सही नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करो, आगे का स्केल में देख लो कितना आ रहा है। देन उसके बाद ये देखो कि इसके बाद इसका कौन सी वाली जो अंक है वो इसे मिल रहा है, उसे अपना लिख लो। अब जितना इसका दोस्तों लिस्ट काउंट होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको करना होता क्या है कि हमने ये वैल्यू देख ली, ठीक है। यहाँ से वैल्यू देखने के बाद में क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास हम मान लेता हूँ जैसे 5 आ गया, ठीक है ना। किसके ऊपर 5 आ गया, इस वाले मीटर के ऊपर 5 आ गया। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, 0.5 लिखना है, और आगे क्या है 5, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 45 मान के चलते हैं, 0 की जगह क्या होता है 45, तो हम इसको क्या लिखते हैं 45। ये क्यों हुआ दोस्तों, ये हुआ कि ये जो रीडिंग आती है इसके ऊपर वाली थिम्बल के ऊपर की जो रीडिंग आती है ना दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट से इनटू करवाते हैं। इसके बाद में इस वाली वैल्यू में जोड़ते हैं। क्या बोला, लिस्ट काउंट से इनटू। जैसे इसका लिस्ट काउंट हम क्या ले लेते हैं, 0.01, ये लिस्ट काउंट हुआ है इसका। हम जब इसको मेज़र करेंगे तो इसके ऊपर कितना आपको दिख रहा है, जैसे अभी तो 0 दिख रहा है, तो 0 को आप इसके लिस्ट काउंट से इनटू करवाओ तो 0 ही आना है। अगर यहाँ पर इस 0 की जगह हम मान के चलते जैसे 10 होता, तो 10 को आप किससे इनटू करवाते, लिस्ट काउंट से, तो कितना होता, 0.01, 1.0 होता, सॉरी ये होता। तो आप इसको क्या करते हैं, आप इस जो मेन स्केल है इसके 5 से आप इसको जोड़ते, ठीक है दोस्तों।
देखते हैं अगला। आप इसका आप खुद बताइए कि इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3, जैसे आपको जूम कर देते हैं हम आपके लिए, जैसे 1 2 3, ठीक। 3 के बाद में किस पे आ रहा है, 3 तो ये हो गया, चलो ठीक है। अभी 10 पे आ रहा है, तो आप भी मैंने बताया आपको 10 है, इंटू करवाओगे लिस्ट काउंट से। अब लिस्ट काउंट उसका कितना देख के रखते हैं, लिस्ट काउंट निकालते कैसे हम वीडियो के अंत में बताएंगे आपको। लिस्ट काउंट जैसे इसका कितना है, मैं मान लेता हूँ 0.01 है, तो जब आप इसको इंटू करवाओगे तो कितना आएगा, 0.10 ये आएगा। तो आपको सिंपली क्या लिखोगे, 3.10 इसकी रीडिंग हमें करके देगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। अब हम बताते हैं लिस्ट काउंट निकालते कैसे गाइस। लिस्ट काउंट जो अल्पतमांक बोलते हैं जैसे हिंदी में, इसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन थिम्बल के कुल भाग, ठीक है। पिच क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये थिम्बल है, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, जैसे एक चक्कर हम इसको आगे घुमाते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये चलते हुए कहाँ आ जाता है, जैसे मान के चलते हैं जैसे 3 के पास में ये पूरा इस तरीके से इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये कितना चला, जो एक राउंड में जितना ये चलता है 0 से 0 तक आने पर, वो उसकी पिच कहलाती है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जो पिच जो है अपन ये मान के चल लेते हैं कि अगर ये बीच बीच का आपको दिख रहा होगा ना कि अब 0 से 1 के बीच में को दिख रहा होगा ये हाफ, तो हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि जब हम इसको रोटेट करें तो हमारे पास ये जो बीच के गैप है वहाँ तक ये जो लाइन है वो पहुँचे, तो इसका ये बीच का जो गैप होता है ये होता है 0.5 mm। जैसे कि ये पूरा 1 mm है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 0.5 mm। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद में हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो पिच होगा वो कितना होगा, 0.5 mm का होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या, थिम्बल के कुल भागों की संख्या। थिम्बल का मतलब क्या है दोस्तों, थिम्बल मतलब ये, इसमें कुल कितना, जैसे 45 यहाँ पर हो गया, 45, उसके बाद 46 47 48 करते करते कितना हो रहा है टोटल 50। मतलब कोई लाइन्स गिननी है कि लाइन्स कितनी है इसके ऊपर, एक तो लाइन्स गिननी है और पिच ऊपर अपना, जैसे कि पिच, अब फॉर्मूला क्या होगा लिस्ट काउंट का, देखो पिच ऊपर और नीचे में कितना लिखा, थिम्बल के कुछ भाग कितना है यहाँ पर 50, तो 0.5/50 से हम इंटू कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास लिस्ट काउंट 0.001 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इजी तरीका है। और इजी तरीका आप बताते हैं, सिंपल सा है। अगर आपको दिख रहा है कि ये 1 mm के बीच में कितना गैप आ रहा है, 0.5 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी पिच 0.5 और थिम्बल गिन लो कितना आ रहा है, 45 के बाद में 5 और बता रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर 50। तो इस तरीके से आप इसको निकाल